हेलो एवरीवन। तो गाइस, ये कोई व्लॉग नहीं है और एक ये वीडियो है। ये वीडियो जिनकी मैं सब्सक्राइबर हूँ, जिनको मैंने काफ़ी टाइम से सब्सक्राइब किया हुआ था। जैसे आपको मेरी बातें सुनकर पता लग गया होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। अगर नहीं पता लगा तो मैं पूरी बात अपनी काफ़ी टाइम से मन में है, तो मैंने सोचा रख ही देते हैं। तो गाइस, जैसे हम किसी की वीडियो देखते हैं तो हम उस पे से कुछ ना कुछ सीखते हैं। जैसे कि हम किसी का भी व्लॉग देखते हैं, सपोर्ट आप हमारा भी कोई व्लॉग देखेगा तो जाहिर सी बात है कि कुछ एक अच्छी चीज़ सीखेगा। चाहे वो पूरा व्लॉग देख ले, उसमें कुछ एक क्लिप होगी या कुछ भी होगा, तो हम किसी ना किसी के थ्रू सीखते हैं। कहने का मतलब ये है। तो गाइस, मैं जिसकी काफ़ी टाइम से सब्सक्राइबर हूँ, बहुत टाइम से मैंने उनको, और बहुत मोटिवेशन भी मिला उनको देखकर, बहुत चीज़ें सीखी। लेकिन ऐसा होगा बिल्कुल भी नहीं था पता, बिल्कुल भी नहीं पता था कि मतलब ऐसी चीज़ होगी। गाइस, आप लोगों को पता लग गया होगा, नेहा आशीष तिवारी व्लॉग। नेहा आशीष तिवारी, इनको बहुत टाइम से देखती हूँ मैं, बहुत टाइम से। और सिर्फ नेहा ही नहीं, सचिन मनीषा व्लॉग, इन दोनों को मैं काफ़ी टाइम से देखती हूँ। पहले मैंने सचिन मनीषा को सब्सक्राइब किया हुआ था, उसके बाद मैंने जब धीरे धीरे देखा तो फिर मैंने नेहा आशीष तिवारी को भी सब्सक्राइब किया। तो काफ़ी टाइम से मैं इनकी सब्सक्राइबर हूँ। ब्लॉग देखते थे, बहुत अच्छा लगता था, बहुत मोटिवेशन भी मिलती थी, बहुत चीज़ें सीखी। लेकिन ये था, ये बिल्कुल भी नहीं पता था, एक भाई बहन का रिश्ता, और किसके साथ, जो कि वो मैरिड है। और ऐसा नहीं कि मैरिड उसकी बीवी नहीं है, उसकी बीवी भी है। अगर उसकी बीवी है और उसको पसंद भी नहीं है, नहीं अच्छा लगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बोलना चाह रही थी काफ़ी टाइम से, नहीं बोल पाई, लेकिन मैंने सोचा नहीं, जब हम सब्सक्राइबर हैं, हम काफ़ी टाइम से देखते हैं, तो क्यों ना हमें अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन अब नहीं, देखा था काफ़ी टाइम पहले देखते थे, और अब तो मतलब कि इतना ये हो गया ना कि इधर की भी पार्टी, इधर की भी पार्टी, तुम बोलो, इधर से बोलेंगे फिर इधर से होगा, सबकी लाकर धज्जियां उड़ा दी गई। तो गाइज, एक ही की बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर जो सरिता जेठू जी है, वो 2 दिन से व्लॉग डाल रहे हैं अब, और वो अपनी अब सच्चाई बता रहे हैं कि मेन बात थी क्या। क्योंकि ये रियलिटी है कि काफी, अगर वो ये चीज बता देते, काफी अभी जब इनकी जब कंट्रोवर्सी चली थी, अगर वो ये चीज बता देते तो ये बात वहीं दब जाती। लेकिन ये बात किसी ने बोलने नहीं दी, जब बोलने नहीं दी तो दबेगी कहाँ से। अब वो चीजें खुलकर बता रही हैं, तो अब कोई क्यों नहीं बोल रहा, जब उनको पब्लिक भी इतना दबा रही थी, ये झूठी है, ये है, फलाना है, ढिकना है, सब कुछ। अब क्यों नहीं पब्लिक बोल रही, अब कोई कुछ नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि अब किताब सबके सामने है। इसीलिए हम क्या करते हैं ना, हम ही, क्योंकि हम उनके सब्सक्राइबर हैं, हम छोटी सी चीज़ देखते हैं और फटाफट हम टाइप कर देते हैं। नहीं, नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि उनके बीच में कुछ और भी चल रहा हो सकता है कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है अगर कल को मुझे बोले कि अपनी आप सब कुछ दिखाओ, नहीं मैं दिखा सकती। क्यों? क्योंकि भाई हर फैमिली में प्राइवेसी होती है, चाहे वो किसी चीज़ को लेकर, चाहे वो किसी चीज़ को लेकर।
तो जरूरी नहीं है कि जो आप बोलोगे बिल्कुल मैं चिट ला के रख दूंगी, नहीं। जब मेरी फैमिली अलाउ करेगी, जब मेरा सब चीज अलाउ करेंगे, मैं तभी यहाँ पर रख सकती हूँ। अगर मेरे व्लॉग में कोई नहीं आया और आप लोग उसको बार बार मुझे पोक करोगे, नहीं मुझे उसको दिखाओ, नहीं मुझे उसको दिखाओ, तो मैं नहीं दिखा सकती। सीरियस बात है भाई, नहीं दिखा सकती। है तो है, और जिसको मुझे दिखाना है मैं उसको दिखा देती हूँ। तो भाई पब्लिक नहीं सोचती कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और आज भी जहां मसाला मिलता है, जहां सब चीज मिलती है, पब्लिक वहां जाती है। आप छोटे यूट्यूबर को देख लो, हम जैसे को देख लो, हमारी वीडियो कितनी चली जाएगी, कितनी चली जाएगी, नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ मिर्च मसाला है नहीं। जिनके में मिर्च मसाला है, सब कुछ है, उनकी मिलियनों में जाती है। सिर्फ पब्लिक और हम जैसे लोग, जो कि हम देखते हैं, रियल में हम देखते हैं। और रियल में मैं देखती थी, मैं सब्सक्राइबर हूँ, मैंने तभी आज मैंने सोचा नहीं मैं वीडियो शूट करूंगी। और फिर बाद में उस लेडीज को बद्दुआ मिल रही है कि वो माँ नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी भाई? क्यों नहीं बनेगी माँ? कि आपका अगर आपने मुंह से बोल दिया तो आपकी बद्दुआ लग जाएगी? या आपके दिमाग का फितूर है कि अगर कोई बोल देगा तो नहीं बनेगी? या मैं सोच लूं कि नहीं भाई उसने बोल दिया तो नहीं बनेगी? नहीं बनेगी भाई। क्यों? क्यों? अगर वो आज भी अपने पति के साथ रहने के लिए तैयार है तो सोचो भाई कितनी बड़ी बात है। और वो रह रही है, वो ने साफ बोल दिया कि मैं उसके लिए क्यों छोड़ूंगी। और बहुत से लोग आकर यहाँ भाई ज्ञान दे रहे हैं कि वो बद्दुआ नहीं बन, वो माँ नहीं बनेगी, ये नहीं बनेगी। अरे भाई सोचो उस लेडीज ने वो 1.5 साल किस डिप्रेशन में रही होगी, 1.5 साल उसने कैसे अपना बिताया होगा, जबकि उसको पता था कि हाँ भाई मेरा पति यहाँ ना रह के वो वहां जा रहा है। पता था कि मेरा पति मेरे पास न रहकर वो दूसरों के पास है। उसका साथ कौन दे रहा है? उसकी सासू माँ। क्यों दे रही है? कि सासू माँ को ही उसने सारा कुछ बताया था, सासू माँ को ही उसने सारा कुछ बताया था। क्यों? इसलिए उसकी सासू माँ उसका आज साथ दे रही है। और बहुत से लोगों को मिर्ची लग रही है कि सासू माँ क्यों साथ दे रही है। तो भाई उसके कर्म अच्छे हैं उसकी, इसलिए सासू माँ साथ दे रही है। बहुत लोगों को मिर्ची लग रही है कि भाई उसकी सासू माँ क्यों साथ दे रही है, उसकी माँ ये क्यों कर रही है, ये क्यों कर रही है। ठीक है, सासू माँ तो छोड़ो गाइज, सासू माँ तो छोड़ो। मैं तो एक चीज देख रही हूँ, उसका देवर, देवरानी, ननद, उसके सारे सपोर्ट में। जितने भी यूट्यूबर हैं सब सपोर्ट में। तो एक के कहने से मनीषा गलत होगी? नहीं होगी। और वो गलत है ही नहीं भाई लड़की। जब उसकी सास ने इतनी बड़ी बात बोल दी कि भाई मैं अपनी बहू के साथ हमेशा खड़ी रहूंगी, अगर 1% मेरा लड़का नहीं भी मानता है तो भी मैं इसके अपनी बेटी मानकर रहूंगी, इसको बेटी बनाकर रखूंगी। तुम कौन होते हो? कुछ भी नहीं। जो एक दो लोग कह रहे हैं कि भाई उसको, इनका रिश्ता नहीं चलेगा। अब मनीषा को याद रही, हो सकता है कि भाई वो दबाव में हो, और थी, दबाव में थी। अगर हम लोगों को पता लग जाए कि भाई ये सीन हो रहा है हमारे साथ, हम दूसरे दिन ही अपने मायके भग जाएंगे। लेकिन वो ससुराल में रहती थी, इतना कुछ झेल कर रहती थी, सब कुछ काम करती थी, सब कुछ करती थी। लेकिन अब तो रिश्ते को ना इतना खींच दिया, इतना खींच दिया, इतना खींच दिया। मनीषा ने खुद बोल दिया कि मैं अपने भाई को राखी नहीं बांधूंगी। क्यों बोला उसने? विश्वास खत्म, इसलिए बोला उसने कि मैं अपने भाई को राखी नहीं बांधूंगी।
क्योंकि वो चीजें देख रही थी, सब चीजें देख रही थी वो। और वो अभी भी कह रही है कि मैं किसी को माफ नहीं करूंगी, चाहे वो मेरा खुद का पति है चाहे वो है। तो ये तो नेहा आशीष तिवारी से तो उम्मीद बिल्कुल खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म। जो हमने सोचा भी नहीं था वो चीज निकली। बहुत चीजें सीखी थी आपसे, लेकिन नहीं पता था कि ये चीजें भी हमें देखनी पड़ेगी और ये चीजें हमें खुद अपने मुंह से बोलनी पड़ेगी, ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और बात रही देखो पैसे की, कि इस वाली वीडियो से आप पैसा कमा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो भाई ऐसा पैसा तुम्हें मुबारक। ऐसी धच्चियां तुम्हें मुबारक, जिसकी पूरे घर की इज्जत आपके सामने आ जाए और उसके बाद आप उसको बोलो कि पैसा कमाना, और उसको बोलो कि ये कंट्रोवर्सी थी, ये था ये था, वो भाई आपको मुबारक। ऐसा पैसा कमाने का कोई जरूरत भी नहीं है। और सचिन तो टीचर थे, तो एक टीचर से बच्चे क्या सीखते हैं? जो टीचर पढ़ाएगा वही ना सीखेंगे। तो आप सोचो कि आप अध्यापक होकर कि आपके छात्र छात्राएं क्या सोच रही होंगे। सोचने वाली बात है। सोचा नहीं था ये ब्लॉग बनाना पड़ेगा, बट नहीं माना दिल, बना दिया। मन की बात रखनी थी एक, वो रख दिया आप लोगों के सामने। अगर लेकिन ये जो आपने किया ना, रिश्ता बहुत खराब कर दिया, हकीकत में बहुत खराब कर दिया। नहीं सोचा था। आपको तो ये भी सोचना चाहिए था कि आप रिश्ते से ना कोई भी लड़की अपने भाई तक में, जैसे अगर मान लो कहीं जाना भी होगा ना किसी को, हमारे रिश्ता भी नहीं है, लेकिन कई लोग कहते हैं ना कि खून के रिश्ते से भी ज्यादा कई बार रिश्ते वैसे निभ जाते हैं। तो इंसान कहीं ना कहीं सोचेगा कि ये ऐसे हुआ था, कहीं कुछ तो नहीं, ऐसे सोचेगा इंसान। और ये बात हकीकत है, क्योंकि आपने इसको इतना खींच दिया ना, इस पे सोचने पर मजबूर है। तो बस आज का व्लॉग हम इसी के साथ एंड करते हैं। लेकिन मैं सच बताऊंगी, मनीषा को सैल्यूट है भाई, सैल्यूट है ऐसी लड़की को कि जिसने जब तक उसका हस्बैंड बाहर नहीं लाया ये बात, लेकिन वो सोशल मीडिया पर नहीं लाई। सैल्यूट है भगवान कसम उसको कि वो वीडियो नहीं लाई। अगर वो चाहती तो वो वीडियो 1.5 साल में कभी भी आ सकती थी। वो वीडियो अगर पैसे वाली बात होती तो वो कभी भी डाल सकती थी, लेकिन उसने पहला पति, दूसरी उसने अपने ससुराल की इज्जत रखी, इसलिए उसने कोई वीडियो नहीं लाई। और अब वो आ रही है कैमरे के सामने, क्योंकि उसको सामना करना भी नहीं आता, जो कि किसने सिखाया? उसकी सास ने, कि तुम सामना करना सीखो। और वाकई में ये हकीकत है कि जब तक लेडीज सामने नहीं करती तो लेडीज को दबाया जाता है। लेकिन नेहा जी ने तो कुछ और ही करके दिखा दिया, अपने तो रिश्ते की धच्ची उड़ा दी। आप जब अपने ससुराल जाते थे ना, हम उस चीज को देखते थे, फील करते थे कि रियल में आप आशीष जी, आशीष जी, आशीष जी। अब कहाँ है आशीष जी? कहाँ है आशीष जी? मैंने आपको एक वीडियो में नहीं बोलते सुना, आप आशीष जी लगाते हो। कहाँ है आशीष जी? आपने भी अपना पक्ष रखते आप। किसी के रिश्ते को इतना खराब नहीं करना चाहिए था। और आप तो एक जोड़ा तोड़ रहे थे, तो जोड़ा तो आपका तो खुद भगवान ने तोड़ दिया, लेकिन आप फिर भी नहीं सीखे। आपका जोड़ा भगवान ने तोड़ दिया, लेकिन आप फिर भी नहीं सीखे, लेकिन आप दूसरे का जोड़ा तोड़ रहे हो। तो आपको तभी भी ये सद्बुद्धि नहीं आई कि मेरा तो भगवान ने तोड़ा,
लेकिन आप तो किसी का सामने से ही तोड़ रहे हो। आप सोचो। तो गाइज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। बिल्कुल भी मन नहीं था ऐसी वीडियो लेकर आऊँ, लेकिन थी मन में कुछ बातें तो ली आई। बाय बाय गाइज।